का रिवाइज करती हूँ फिर उसी में पूरा वीक निकल जाता है। सर सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बस मेरे टेस्ट में मेन साइड से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं ये आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ और ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सामने वाला भी नहीं पढ़ रहा, सामने वाला पढ़ रहा है वो सीट ले लेगा और चले जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब हम रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी रिविजन होगा। लेक्चर के थ्रू कर दूँ मैं, इतनी बहुत लेज़ी मैं खुद के नोट्स उठा के फिल करूँ, ऐसा नहीं कर पाती। तो क्या इसको अब हम लोग 9 से 10 घंटे लेके जाने के लिए रेडी हैं? हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, सभी का स्वागत है नीट अड्डा 24/7 पे। आज हमारे साथ महापैक की स्टूडेंट हैं रागिनी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है हमारे साथ। एंड जो भी क्वेरीज हैं, जनरल क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स को, वो हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यार ऐसे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं अब चैनल पे। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सारे वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस में वो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बातचीत करेंगे, रैंक इंप्रूवमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि बेटा अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं इन योर नीट 2025 प्रिपरेशन। टारगेट एक ही है कि 700 के ऊपर हमें जाना ही जाना है। अब आपको पता है बेटा, जो नया सेफ स्कोर है दैट इज 650 प्लस, तो हमारा टारगेट होना चाहिए बेटा 700 प्लस का। एंड कैसे उसको अचीव कर सके, हो सकता है अभी आप लोग बेटा 300 नंबर लेके आ रहे हो, 400 लेके आ रहे हो, 500, 550, कैसे वो बैरियर को क्रॉस कर सके और कौन सी मेजर मिस्टेक्स है वो अवॉइड करनी है इन 5 साल में, वो सारी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो रागिनी आज हमारे साथ आई है हमारे स्टूडियो में। तो रागिनी कैसे हो? सर रियली फाइन, आप बताओ। बस क्या चल रहा है बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है अभी। अच्छी चल रही है। हाँ जी, बस तो टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टेस्ट में प्रॉब्लम है ना। हाँ, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो आपने बेटा कब से प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा? सर मई से ज्वाइन कर लिया था ना नीट एग्जाम। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने। दिया था आपने, है ना। एंड अब 2025 वुड बी योर सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, तो आपका सबसे पहले तो ये बताओ यार, अड्डा के साथ, जीएनटी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर बहुत अच्छा है। लाइक मैं और मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो एमबीबीएस करना चाह रहे होते हैं, मैं उनको एकेडमिक रिकमेंड कर देती हूँ उनको भी, बट वो लोग अपनी अपनी कोचिंग में, तो फिर मैंने कहा ओके। तो आपका कैसा, मतलब आप क्या शेड्यूल रहता है डेली का? लाइव क्लासेस देखनी है, फिर उसके बाद रिवीजन करनी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, तो लाइव क्लासेस सारी अटेंड करते हैं? हाँ जी, है ना। जो अपनी 9 बजे से केमिस्ट्री की चल रही है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की। हाँ जी, और कोई मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं आप। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा, टेस्ट का एक्सपीरियंस, डाउट सॉल्विंग का एक्सपीरियंस, टीचर्स का एक्सपीरियंस? सर सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बस मेरे टेस्ट में मेरी साइड से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं उसको रिवीजन नहीं कर पा रही पूरा सिलेबस जो होता है टेस्ट से पहले, क्योंकि मेरे को लगता है कि रिवीजन कर लेनी चाहिए एक बार, बट पूरा रिवीजन हो नहीं पाई डिटेल नोट्स से, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लेते हैं हम लोग उसके लिए, बट शॉर्ट नोट्स में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो डिटेल नोट्स से रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है टेस्ट से पहले। अच्छा, तो जैसे आपकी जो क्लासेस हैं वो आप रेगुलरली कर रहे हो, है ना। आपके जो टेस्ट हैं वो आपके रेगुलरली हो रहे हैं? वो ही नहीं हो पा रही रेगुलरली। नहीं, हमारी तरफ से तो पूरा कंडक्टेंस है रेगुलरली है। हाँ हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ आपके मिस हो गए हैं वो? अच्छा, ठीक है। तो अभी बेटा कितने नंबर आ रहे हैं आपके? सर 450 to 500 के अराउंड। 450 to 500 के अराउंड आपके अभी नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल क्या आ रहा है? इंडिविजुअल क्या सब नंबर्स आ रहे हैं आपके? इतना फोकस नहीं कर रहा उस पे। नहीं, इंडिविजुअल बायो में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं? वो फोकस नहीं कर रहा है इतने, क्योंकि वो मिक्स होता रहता है, एवरेज भी नहीं पता। नहीं, लास्ट टेस्ट के बता दीजिए। लास्ट टेस्ट में 200 समथिंग थे बायो में, और चलिए ठीक है। तो मतलब लगभग 450 मार्क्स आ रहे हैं आपके, है ना। अब ये जर्नी है हमारे लगभग हमारे पास 5 महीने बचे हैं। अब हमको लगभग 450 से लेके 650 तो मिनिमम हमें क्रॉस करना है, राइट, है ना। तो बेटा उसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो रिवीजन है दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको रिवीजन कंटिन्यूअसली करते हुए चलना है। ऐसे नहीं कि यार एक बार मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही मैं रिवीजन करूं। रिवीजन आपको अभी से ही करते हुए चलना है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। केवल और केवल थ्योरी से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लोग करेंगे उतना ज्यादा आपका चांसेस सिलेक्शन के बढ़ेंगे, तो उस पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, है ना। थ्योरी तो हो ही रही है, थ्योरी हमारा कंफर्ट जोन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट अच्छे से देने हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि यार टेस्ट हमारा मिस हो रहा है और टेस्ट आप छोड़ दे रहे हो, हाँ, तो नहीं, उसके इनकम्प्लीट कैसे रह जा रहा है? जैसे मान लीजिए आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट है, आप कैसे रिवीजन करते हैं? लेक्चर के थ्रू करती हूँ मैं, इतनी बहुत लेज़ी मैं खुद के नोट्स उठा के फिल करूँ, ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं वन शॉट के थ्रू करती हूँ। आपके लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब के थ्रू या फिर आपके
ऐप के थ्रू जो लेक्चर्स होते हैं उसके थ्रू करती हूँ रिवीजन। नहीं, पर उसके थ्रू तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपके, 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, फिर बायोलॉजी के। हाँ, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। हमको जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करना है पहले तो जो नोट्स हैं हमारे, उसमें हमें पता है कि यार इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, कहाँ से सवाल पूछ सकता है वो। और नोट्स में जो हमने क्लास इलस्ट्रेशंस हैं हमारे, है ना, जो हमको क्लास में एग्जाम्पल्स करवाए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे करने हैं। उसके बाद जो रिवीजन करना है वो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, फ्लैश कार्ड्स हो गए आप लोगों के, उसकी हेल्प से करना है। और क्या करो, जैसे माइंड मैप्स हैं, जैसे आपको फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने टॉपर बॉक्स के फॉर्म में दिए हैं, तो आपको क्या करना है, आपका कभी भी ब्रेक हो, है ना, उसमें जैसे पी ब्लॉक बार बार भूल जाते हैं, पी ब्लॉक का उठाया हमने फ्लैश कार्ड और हमने सारे ट्रेंड्स पढ़ लिए, है ना। तो इस तरीके से जब हम रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी रिविजन होगा, है ना। अगर आप लोग, आपका सपोज करो संडे को आपका मॉक टेस्ट है, तो अगर आप वेंसडे से भी आप वो उस मॉक टेस्ट का रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, तो भी आप 3-4 दिन में तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे। लेकिन उसका सोर्स सही होना चाहिए। उसका सोर्स क्या है? एक तो आपके जो नोट्स हैं, डिटेल नोट्स, उनमें उनके क्लास इलस्ट्रेशन, जो क्लास में सवाल करवाए वो करना है। उसके बाद आपके जो फ्लैश कार्ड्स हैं उससे आपको रिवीजन करना है, माइंड मैप्स दिए उससे आपको रिवीजन करना है, एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते चलते हो, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी सॉल्व करो ना, तो उसमें हाईलाइट करते हुए चलो कि यार ये मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये मेरे से बना नहीं। तो अल्टीमेटली अगर हम वो सवाल भी रिवाइज कर लें हमारे मॉक टेस्ट के लिए, तो हमारी तैयारी हो गई। मार्क्स कम अभी जैसे 450 500 की रेंज में इसीलिए है क्योंकि हमारा उस मॉक टेस्ट का 100% रिवीजन ही नहीं हो पाता। मान लो तीनों सब्जेक्ट मिला के 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन हम रिवाइज करके जा रहे हैं 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, तो बाकी जो 7-8 चैप्टर का मिसिंग है वो आपके मार्क्स ले जाता है। तो हमको बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन करना है, और उसी के लिए ही आप लोगों का जो टॉपर बॉक्स है वो हमने लॉन्च करा था। और बताइए, और क्या क्वेरी आ रही है? और तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी सब तो बहुत क्लियर चल रहा है। हाँ, डिटेल क्लासेस होती है, उसमें सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास भी होती है, और अलग से भी प्रैक्टिस सेशन होते हैं हमारे। हाँ, सही है। तो सब कुछ बहुत अच्छा वो सारी चीजें तो आपकी चल रही है ना। ठीक है, तो अभी अब हमारे मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी क्या है? एनबीटीएस दे रहे हैं आप? क्यों? वही रिवीजन नहीं हो पाती है। नहीं, तो यही तो मैं मॉक टेस्ट का रिवाइज करती हूँ, फिर उसमें पूरा वीक निकल जाता है। एनबीटीएस, जैसे मैंने भी आपको बहुत बार पेड बैचेस में बोला है कि एनबीटीएस इज अ सोर्स ऑफ रिवीजन, है ना। मैं बच्चों को भी बताता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी बोलते हैं, पेड बैच में भी बोला है कि एनबीटीएस इज अ सोर्स ऑफ रिवीजन। उसका आप मॉक टेस्ट उठाइए 3 महीने पहले वाला, मान लीजिए, है ना, जो शेड्यूल्ड था 3 महीने पहले एनबीटीएस के सिलेबस के शेड्यूल के हिसाब से, है ना। अब उसमें देखो कि यार केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, वो हमने अपने एंड से रिवाइज कर लिया और उसे संडे को मॉक टेस्ट दे दिया। तो आपके वो जो पुराने चैप्टर्स जो शायद हमने 2 महीने 3 महीने पहले करे थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, वो रिवीजन होना आपका स्टार्ट होएगा। तो एनबीटीएस वुड बी योर बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रिवीजन। उसका आपको वहां से मॉक टेस्ट देना भी आएगा कि यार टेस्ट देते कैसे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ओएमआर फिलिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। और उसे रिवाइज कैसे करना है वो मैंने आपको तरीका बताया। फ्लैश कार्ड्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आपके क्लास के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें, है ना। तो इस तरीके से एनबीटीएस, ये गलतियां देखिए बच्चों, ये गलतियां लास्ट के 5 महीने में बहुत भारी पड़ेंगी, है ना। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, है ना, ये मिस्टेक्स हम लोगों को अवॉइड करनी है। हमको मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और हम लोगों को रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। मैं जब हमारा टॉपर बॉक्स हम लेके आए थे, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि 5 बार नहीं 50 बार रिवीजन करना है आपको, है ना। नीट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा नहीं है कि हम अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सामने वाला भी नहीं पढ़ रहा। सामने वाला पढ़ रहा है, वो सीट ले लेगा और चले जाएगा, कॉलेज में चले जाएगा, उसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें उसको बीट करना है। अगर वो 5 बार रिवीजन करना है हमारा कंपटीशन, तो हमें 10 बार करना है। वो 10 बार कर रहा है तो हमें बेटा 15, 20, 30 बार करना है, हाँ। तो ये मिस्टेक्स अब नहीं चलेंगी, है ना अभी। लेकिन मैं ये आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, और ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा। लास्ट ईयर 712 नंबर आए अवनी के, है ना, 712 मार्क्स आए। उसका हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट लिया था, उसके लोएस्ट मार्क्स मॉक टेस्ट में थे 480 के अराउंड। तो उसने 480 की जर्नी 712 पे उसकी नीट पे जाके एंड हुई। तो इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, और ये पॉसिबल कब है? लास्ट के 3, 4, 5 महीनों में ही ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हमें
रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। डरना नहीं होगा मॉक टेस्ट से कि यार मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मैं 500 का 400 पे नहीं चले जाऊं, डरना नहीं है। मॉक टेस्ट देते हुए चलने हैं, हर हफ्ते कोशिश करनी है कि 2-2 मॉक टेस्ट दें। जनवरी तक पार्ट सिलेबस दें, उसके बाद हम फुल सिलेबस दें। यस सर। और बताइए और क्या इशू आ रहा है, कोई सब्जेक्ट में, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना, कोई भी आपका कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक लर्न करने में प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है। तो देखो ऑर्गेनिक में अगेन मैं ये बोलता हूँ कि यार सबसे ज्यादा जो इंटरकनेक्टेड है ना वो Organic ऑर्गेनिक ही है ना। हम ऐसा करें कि केवल हाइड्रोकार्बन तक हमने पढ़ा और हम हाइड्रोकार्बन के सवाल करने लग गए, वो मुश्किल बनेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आगे हेलोएल्केन्स हेलोएरीन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जो हमने पढ़े नहीं है। तो पहले एक बार ऑर्गेनिक डिसेंट लेवल तक हो जाने दो, एटलीस्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर तक हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ें, उसे कंप्लीट करें। फिर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस उठाते हैं ना, तो जो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो होने लगेंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से करिए। एंड ऑर्गेनिक में आपको अल्टीमेटली एक बुक बनानी पड़ेगी, या तो आप माइंड मैप के फॉर्म में बनाएं, टॉपर बॉक्स में भी हमने उसे इंक्लूड करा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमने सारे के सारे रिएक्शन, सारे टेस्ट एक साथ दिए हैं। तो उससे आपको या तो आप अपने मैन्युअली बनाइए, खुद से बनाइए, है ना, और उसके थ्रू बार बार रिविजन करिए, है ना। फिर जाके चीजें दिमाग में सेटल होंगी, पता चलेगा कि यार ये नेम रिएक्शन है, ये रिएजेंट है, इससे ये प्रोडक्ट बनता है, और ये एक्सेप्शनल पॉइंट है ना। जैसे सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आ गया तो हॉफमैन बनेगा। तो ये सारी चीजें रिकॉल तब होंगी जब हम बार बार इसे पढ़ेंगे। यस। ठीक है, और बाकी ऑल सेट? यस सर। 5 महीने के लिए हम फुल रेडी हैं मेहनत करने के लिए। श्योर सर। कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम? एक्सक्लूडिंग क्लासेस 5 to 6 hours। एक्सक्लूडिंग क्लासेस 5 to 6 hours, है ना। सेल्फ स्टडी मतलब मोटा मोटा 5 से 6 घंटे की होती है। तो क्या इसको अब हम लोग 9 से 10 घंटे लेके जाने के लिए रेडी हैं? यस सर। प्रॉमिस कर दें यूट्यूब पे हम बच्चों Yes, को, sir. हैं 9 से 10 Yes, घंटे ये लोग भी पढ़ेंगे, आप लोगों को भी पढ़ना है ना। और जो जिस भी नंबर पे हो, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और देख रहे होंगे, आप 300 नंबर पे हैं, 350 नंबर पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, प्लीज योर टारगेट शुड बी कि 650 के ऊपर जाना है हमें। और अभी भी जा सकते हो। मैंने अभी आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाया जिसने 480 से 712 तक की जर्नी करी है ना। और वो आज बच्ची मैमसी में, उसका इस बार मैमसी में सिलेक्शन हो गया और वो मैमसी में अब पढ़ाई कर रही है, अपनी एमबीबीएस स्टार्ट हो गई है उसकी, है ना। तो प्रॉमिस करिए, अपने आप को प्रॉमिस करिए। ये बच्चा जो देख रहा है वो कमेंट करके जाएगा कि यस सर, जितनी भी मेरी सेल्फ स्टडी में 5 घंटे कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा 10 घंटे करूं, मैं 4 घंटे कर रहा हूं तो मैं उसे 8, 9, 10 घंटे पे लेके जाऊंगा। और अगर चले गए, 5 महीने मेहनत कर ली, तो डेफिनेटली सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा। राइट? यस सर। पक्का प्रॉमिस है? यस सर। है ना। चलो, तो बेटा ये एक छोटा सा वीडियो है ना, जिसमें रागिनी ने अपने जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करे, अपना एक्सपीरियंस बताया। वो एक्चुअली मई से जुड़ी हुई है हमारे साथ पेड प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारा एक्सपीरियंस था, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, प्लीज उन्हें देखिए, अच्छे से समझिए उन्हें, और कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।